हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज अनिल कुमार। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास एक्सरसाइज 1.2 और देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया था। अभी थ्योरम 1.2 पढ़ी थी हमने। आई होप आपको याद होगा। इसके बिना काम नहीं चलेगा भाई। √5 हमने बहुत अच्छे से प्रूव किया था, इरेशनल नंबर है। ये दोबारा प्रूव नहीं करेंगे, इसी से हमारा √2, √3, √7 ये हमें एज्यूम करने पड़ेंगे कि हम जो है कर चुके हैं, इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, सेम स्टेप्स पे आएगा। ये सब हम कर चुके थे। हाँ जी, थर्ड सम रहता था अभी हमारा। इसके 3 पार्ट्स हैं, इनको कंप्लीट करते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं थर्ड का फर्स्ट। क्या कह रहा है भाई, किसको इरेशनल प्रूव करना है? 1/√2। इसको हमें क्या प्रूव करना है बच्चों? इट इज इरेशनल। तो सबसे पहले लाइन लिखेंगे भाई, वी नो दैट √2 इज इरेशनल। ये भी √5 के जैसे ही हम मान के चलेंगे कि √2 हमने प्रूफ कर दिया। सेम स्टेप पे होगा जैसे 5 के, वैसे ही 2 बिल्कुल सेम स्टेप पे होता जाएगा। HCF इस केस में हमारा 2 आएगा, तो ये दोबारा से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हमें प्रूफ करना है 1/√2। तो मैं 1/√2 को रेशनलाइज कर देता हूं। √2 से मल्टीप्लाई, √2 से ही डिवाइड, तो ये क्या बनेगा? √2/2। मतलब 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना और √2/2 को इरेशनल प्रूव करना, दोनों बातें सेम है। अब मैं एज्यूम करता हूं, लेट √2/2 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल, इसको मैंने भाई क्या एज्यूम किया कि सर ये जो है एक रेशनल नंबर है। कौन सा? 1/√2। अगर ये रेशनल है तो इसको कैसे लिख पाऊंगा? √2/2 इज इक्वल टू P/Q, वेयर P and Q are integers and Q not equal to G। ये किसकी डेफिनेशन है बच्चों? ये तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन है सर, कि P/Q की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। अब यहां से सिर्फ आपको यही काम करना है जैसे हमने 3 + 2 √5 में किया था। √2 को एक तरफ रखेंगे, बाकी जो चीजें हैं उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये 2 इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा तो भाई मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इधर बच जाएगा √2 और ये उधर चला जाएगा 2P/Q। इतनी बात क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, P एक इंटीजर था, अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे फिर भी इंटीजर ही रहेगा। Q एक इंटीजर था और Q नॉन जीरो है। तो यहां से क्या पता चला भाई? यहां से मेरे को पता चला कि सिंस सर 2P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। ये दोनों क्या है भाई? सर ये दोनों इंटीजर्स हैं। ये दोनों क्या है? हमारे इंटीजर्स हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? जो हमारा 2P/Q का आंसर आया होगा वो हमारा क्या होगा? रेशनल होगा। वो हमारा क्या आएगा भाई? बाय डेफिनेशन रेशनल नंबर। क्योंकि रेशनल की डेफिनेशन क्या होती है? ऊपर एक इंटीजर और नीचे एक इंटीजर। एक इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं और नीचे वाला नॉन जीरो होना चाहिए। अब 2P हमने देख लिया इंटीजर है, Q हमने देख लिया इंटीजर है, क्या वो नॉन जीरो है? तो ये जो 2P/Q होगा ये रेशनल होगा। और 2P/Q किसका आंसर था बच्चों? 2P/Q ही तो √2 का आंसर था। यस और नो? तो इसका मतलब इसके रेशनल होने का क्या मतलब हुआ? कि √2 रेशनल है। इसका क्या मतलब हुआ? √2 रेशनल है। तो यहां से मैं ये लिख दूंगा कि सर √2 इज रेशनल, जो कि भाई क्या होगी? यहां पे मैं कह रहा हूं √2 रेशनल है, लेकिन हमने प्रूव किया कि ये इरेशनल है, तो ये तो गलत बात होगी, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी। बस यही हमें लिखना है, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, which is a contradiction to equation। कौन सी इक्वेशन से कॉन्ट्राडिक्शन आई है भाई? इक्वेशन 1 से। फर्स्ट इक्वेशन कहती है ये इरेशनल है, यहां पे हमने ये प्रूव कर दिया कि ये तो रेशनल है। तो यहां पे हमारा जो अजम्पशन था, सो आर अजम्पशन इज रॉन्ग, assumption is wrong, so 1/√2 is irrational। ऐसा हुआ क्यों भाई? ये गलत बात क्यों आई हमारी? ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि सर हमने 1/√2 को रेशनल मान लिया था। देखो 1/√2 को रेशनल मानने से हुआ क्या? √2 भी हमारा रेशनल बन गया। लेकिन हमें पता है कि सर √2 तो एक इरेशनल नंबर होता है। √2 तो क्या होता है भाई? एक इरेशनल नंबर होता है।
तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन आई क्यों? क्योंकि शुरू में हमने एक गलत एज्यूम किया। अब बच्चे इसमें क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये इसका प्रूफ है भाई, ये इसका सही प्रूफ है। अब बच्चे मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं, वो गलती कैसे करते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि सर सीधा इसको p/q लिख देते हैं। बिल्कुल सही है, लिख सकते हैं। और q क्या है यहाँ पे? नॉन जीरो। अब इसको सर ऐसे ही पलट दें तो क्या होगा? √2 इधर होगा और इधर क्या हो जाएगा भाई? q/p ये हो जाएगा। और बोले सर ये डायरेक्ट कर दिया आपने, रेशनलाइज करने की क्या जरूरत थी? रेशनलाइज करने की जरूरत इसलिए थी भाई, आपने सिर्फ किसकी गारंटी की है? q की गारंटी की है, q नॉन जीरो है। p की तो कोई गारंटी नहीं है, p तो कोई भी इंटीजर हो सकता है। अगर p जीरो हो गया, व्हाट अबाउट बट इफ p इक्वल टू जीरो, अगर p जीरो हो जाए तब ये चीज वैलिड नहीं होगी। और p की हमने कोई गारंटी नहीं की कि p जीरो है या नहीं। तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइज करना पड़ेगा। 1/√2 को आपको क्या लिखना पड़ेगा? √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। तो आपको इसको लिखना पड़ेगा √2 में, फिर आपको ये सम करना पड़ेगा। प्रूफ मैंने आपको करवा दिया, वो सही प्रूफ है। ये बच्चे अक्सर गलती करते हैं, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा करेक्ट करने के लिए पहले ये चीज बता दी। आई होप पहला पार्ट क्लियर होगा भाई। दूसरा पार्ट करते हैं 7√5। ये बहुत इजी होगा, यहीं पे निपट जाएगा हमारा। हाँ जी, थर्ड का सेकंड पार्ट वही बात होगी भी, इसमें कौन इंक्लूड है? √5। दोबारा से उसको प्रूफ नहीं करेंगे। अगर इसका प्रूफ देखना है कि √5 इरेशनल कैसे है, आप पिछली वीडियो देखिए। हाँ जी, वी नो दैट, सबसे पहली बात हम क्या जानते हैं भाई, क्या प्रूफ कर चुके हैं हम? √5 इज इरेशनल। इरेशनल √5 बच्चों क्या होगा? इरेशनल होगा। ये बात हम प्रूफ कर चुके हैं। सही है भाई, ये बात हमने प्रूफ कर दी कि √5 जो होगा वो इरेशनल होगा। हाँ जी, मानो कि 7√5 जो होगा मान लेते हैं वो रेशनल होगा, जैसे हम करते आ रहे हैं अभी। इसको उल्टा मान लेंगे क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन लेके आनी है हमें। इसको मान लेते हैं ये रेशनल होगा, जिसको आपको प्रूफ करना है। अभी किसको प्रूफ कर रहे हैं हम? 7√5। अगर ये रेशनल होगा तो इसको कैसे लिख पाऊंगा? p/q की फॉर्म में लिख पाऊंगा, जहां पे p और q दोनों क्या होंगे बच्चों? सर ये दोनों होंगे इंटीजर्स। ये दोनों क्या होंगे? इंटीजर्स। और जो नीचे वाला इंटीजर है q है वो जीरो नहीं होना चाहिए। इतनी बात सही है। अब यहाँ पे √5 को एक तरफ रखो, बाकी जो चीज बची हुई है उसको एक तरफ रख दो। तो ये 7 इधर मल्टीप्लाई में था बच्चों, उधर जाएगा तो किसमें चला जाएगा भाई? सर ये चला जाएगा डिवाइड में। डन। अब यहाँ वही वाली बात दोबारा से होगी, p एक इंटीजर है, q एक इंटीजर है, q को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे इंटीजर ही रहेगा। q नॉन जीरो है, उसको 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे वो भी क्या रहेगा? नॉन जीरो रहेगा। तो मैं यहां से लिखूंगा हेयर p, 7q बोथ आर इंटीजर्स। ये दोनों क्या है बच्चों? इंटीजर्स हैं। ये दोनों ही क्या है? इंटीजर्स है। और साथ में जो नीचे वाला है वो जीरो नहीं हो सकता, नीचे वाला जो है वो जीरो नहीं हो सकता। तो यही किसकी डेफिनेशन होती है भाई? ऊपर एक इंटीजर, नीचे एक इंटीजर, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। यही किसकी डेफिनेशन थी? रेशनल नंबर की। इसका मतलब ये जो हमने लिखा p/7q इज अ रेशनल नंबर, ये हमारा फिर क्या है भाई? रेशनल है, रेशनल नंबर। ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। ये किसका आंसर था बच्चों? √5 का। तो हमने यहां पे क्या प्रूफ किया भाई कि √5 इज रेशनल, इज ए रेशनल नंबर। √5 क्या है? रेशनल नंबर है। ये हमने प्रूफ किया कि सर ये रेशनल नंबर है। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या प्रूफ कर चुके थे? हम पहले वीडियो में क्या प्रूफ कर चुके हैं कि √5 तो सर इरेशनल है, और यहां पे क्या कह रहे हैं कि √5 तो एक रेशनल नंबर है। ये दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हमने ये गलत एज्यूम किया था। देखिए क्या गलत एज्यूम किया था, कंफ्यूज नहीं होना भाई, ये गलत एज्यूम किया था हमने। इसका मतलब वो रेशनल नहीं हो सकता। कौन? 7√5, उसको इरेशनल होना पड़ेगा। यही बात थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देते हैं बस, और काम खत्म। ये √5 इज अ रेशनल नंबर हमने प्रूव किया, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि क्या है भाई? विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन हिंदी में इसको विरोधाभास बोलते हैं भाई। कॉन्ट्राडिक्शन टू इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन से कॉन्ट्राडिक्शन आई बच्चों? सर इक्वेशन नंबर
1 से आई है। किससे आई है? इक्वेशन नंबर 1 से आई है। तो इसका मतलब दोबारा से वही वाली बात, हेंस आर assumption इज रॉन्ग। assumption क्या लेके चले थे हम कि 705 एक रेशनल नंबर होगा, ये गलत है भाई। तो इसका मतलब 705 को क्या होना चाहिए? इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इसको क्या होना चाहिए? इरेशनल नंबर। क्या होना चाहिए भाई? 705 को इरेशनल होना चाहिए। ये हमने रेशनल माना, उसकी वजह से ही √5 के प्रूफ में गड़बड़ हुई भाई, गलती हो गई। हमने 705 को रेशनल माना, इसकी वजह से ही √5 यहाँ पे हमारा इरेशनल है, पिछली वीडियो में हमारा इरेशनल है, लेकिन इस वीडियो में क्या आया? वो रेशनल आया। दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि आप मान के चल रहे हो 705 एक रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये बात गलत है। ये या तो √5 या तो रेशनल हो सकता है या फिर इरेशनल। इसकी वजह से क्या हुआ? एक जगह ये इरेशनल आ रहा है, एक जगह ये रेशनल आ रहा है, दोनों तो नहीं हो सकते। तो इसका मतलब हमारी ये जो शुरू की बात थी वो गलत थी। क्या? 705 इज रेशनल। तो ये इरेशनल हमने प्रूव कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। सेम काम करेंगे, इसमें √2 है तो सबसे पहले वाली वही लाइन लिखेंगे कि हम ये प्रूव कर चुके हैं √5 एक √2 एक इरेशनल नंबर है। वी प्रूव्ड या फिर वी नो, वी प्रूव्ड दैट √2 इज इरेशनल। ये हम प्रूव कर चुके हैं भाई, जैसे 5 हुआ वैसे ही √2 होगा, इज इरेशनल नंबर। ये क्या होगा बच्चों? इरेशनल नंबर। डन। ये बात आपको लिखनी है भाई, प्रूफ देने की जरूरत नहीं है इसमें, थोड़े मार्क्स में आएगा ये। लेट 6 + √2 इज ए रेशनल नंबर। किसको प्रूव करना है बच्चों? अब √2 पे बात नहीं कर रहे भाई, अब किस पे बात कर रहे हैं? 6 + √2 पे। इसको मानना है, इसको उल्टा मान लिया, इरेशनल प्रूव करना था, इसको उल्टा मान लिया कि ये रेशनल नंबर है हमारा। ये क्या है? रेशनल नंबर है। ये क्या है? रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है भाई तो इसको कैसे लिख पाऊंगा मैं? सर इसको p/q की फॉर्म में लिख पाएंगे, जहां पे p और q क्या होंगे भाई? p, q आर इंटीजर्स होंगे सर। ये दोनों क्या होंगे भाई? ये इंटीजर्स होंगे। और q क्या होगा? नॉन जीरो होगा। q क्या होगा बच्चों? यहाँ पे नॉन जीरो होगा। वही काम कर रहे हैं, √2 को एक तरफ रखिए, बाकी सारी चीजों को दूसरी तरफ ले जाइए। √2 इधर ही रहेगा भाई, p/q, ये 6 उधर जाके हो जाएगा माइनस। सही है। यहां से देखिए √2 को मैंने क्या लिखा? p/q इक्वल टू √2 इक्वल टू p/q माइनस 6। हाँ जी, √2 की क्या वैल्यू आएगी बच्चों? यहां से एलसीएम आ गया q, या यूं भी कह सकते हो q की और 1 की मल्टीप्लाई नीचे कर दो आप, q आ गया। p की और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे पहले, p की 1 से मल्टीप्लाई कराओगे p ही रहेगा, -6 की q से मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस का 6q ही रहेगा। अब वही वाली बात दोबारा से आ गई, p एक इंटीजर है, q एक इंटीजर है, q को 6 से मल्टीप्लाई कराओ इंटीजर ही रहेगा। देखो 6q एक इंटीजर बन गया, p एक इंटीजर बन गया। दो इंटीजर की जब आप सब्ट्रैक्शन करते हो वो भी क्या होगी? दोबारा से इंटीजर ही आएगी। तो सर ऊपर वाला तो क्या आ रहा है? इंटीजर आ रहा है, नीचे वाला भी एक इंटीजर ही है, और नीचे वाला 0 नहीं है। तो वही वाली बात दोबारा से लिखेंगे कि सर सिंस p - 6q, q आर बोथ इंटीजर्स, ये दोनों बच्चों क्या है? इंटीजर्स हैं, और नीचे वाला क्या है भाई? 0 नहीं है। तो ये किसकी डेफिनेशन होती है? तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। कौन होगा रेशनल नंबर? ये वाला p - 6q बाय में q, ये क्या होगा? रेशनल नंबर होगा, इज ए रेशनल नंबर। ये क्या होगा बच्चों? रेशनल नंबर। सही है। हाँ जी, ये किसका आंसर था? सर ये जो था ना वो तो √2 का आंसर था। p - 6q बाय में q, ये किसका आंसर था भाई? ये तो सर √2 का आंसर था। मतलब अगर मैं कह रहा हूं p - 6q बाय में q एक रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब √2 की तो बात कर रहा हूं मैं।
तो ये किसकी बात कर रहे थे हम कि सर हमने ये प्रूव कर दिया अंडर रूट 2 इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। सही है भाई, ये क्या प्रूफ कर दिया हमने, रेशनल नंबर है। लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में हमने दावा किया था, हम श्योर थे कि सर हम तो प्रूफ कर चुके हैं अंडर रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रेशनल नंबर है। गलती क्यों हुई, गड़बड़ क्यों हुई, क्योंकि सर आपने एक जगह पहले ही गलती कर दी, और वो गलती क्या थी कि 6 प्लस अंडर रूट 2 को आपने रेशनल मान लिया। तो रेशनल नहीं मानना था, इसका मतलब क्या होना चाहिए, फिर इसको इरेशनल होनी चाहिए। तो यही बात लिख देंगे, अंडर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, जो कि क्या होगी, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन टू इक्वेशन 1। ये क्या होगी भाई, 1 से कॉन्ट्राडिक्शन होगी, इक्वेशन नंबर 1 से कॉन्ट्राडिक्शन होगी। कॉन्ट्राडिक्शन की स्पेलिंग में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है मुझे, तो करेक्ट कर देते हैं, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। वो डी का टी बन गया था भाई, ठीक है। किस इक्वेशन से कॉन्ट्राडिक्शन है बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन से कॉन्ट्राडिक्शन है। इसका मतलब क्या होगा, हमारी जो सोच थी कि 6 प्लस अंडर रूट 2 जो होगा वो रेशनल होगा, वो गलत है। यही मैं बात इंग्लिश में लिख रहा हूं। सो आर अजम्पशन, जो हमने माना हुआ था, इज रॉन्ग। ये जो हमारा अजम्पशन है वो रॉन्ग है, वो गलत है। सो 6 प्लस अंडर रूट 2 को भाई क्या होना चाहिए, इज इरेशनल। क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर। उसको बच्चों क्या होना चाहिए, एक इरेशनल नंबर होना चाहिए। उसको क्या होना चाहिए, एक इरेशनल नंबर होना चाहिए। चलिए भाई, ये तो था बच्चों एनसीईआरटी का काम। मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बता देता हूं कुछ। ये हमारा इसका प्रूफ था भाई। अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट, आप कमेंट कर सकते हो, वी विल ट्राई टू रिजोल्व इट। और मेरे ख्याल से डाउट होना नहीं चाहिए, जैसा हमने पढ़ाया है, पूरी मेहनत की है भाई कि आपको अच्छे से सारे स्टेप समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं। मैं आपको बोल रहा था एक चीज और, मैं आपको थोड़ी सी पढ़ाना चाह रहा हूं, वो है प्रूव दैट अंडर रूट 6 इज इरेशनल। अंडर रूट 6 क्या होगा भाई, इरेशनल नंबर होगा। मैं ये आपको प्रूव करवाना चाह रहा हूं। क्वेश्चन ये है हमारा कि अंडर रूट 6 इज अ इरेशनल नंबर, ये प्रूव करना। अब बच्चे ना इसमें मैं आपको बताता हूँ बहुत सारे तर्क देते हैं, बहुत सारे लॉजिक लगाते हैं। सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि सर अंडर रूट 6 को लिख सकते हैं हम अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो कहते हैं कि सर अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 ये दोनों देखे हैं, बोथ आर इरेशनल। ठीक है भाई, ये भी बात सही है, दोनों ही इरेशनल है। अब वो कहते हैं दो इरेशनल की मल्टीप्लाई इरेशनल होगी, ये बात सही है क्या। अब एक बात बताओ, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 मैंने लिया, 3 आया, इरेशनल नहीं है। दो इरेशनल की मल्टीप्लाई तो इरेशनल नहीं आ रही, वो तो रेशनल भी हो सकती है। लेकिन क्या वो इरेशनल भी हो सकती है तो रेशनल है। हाँ जी, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 देखा, ये इरेशनल भी है, ये इरेशनल। लॉजिक नहीं लगा ना, क्योंकि दो इरेशनल की मल्टीप्लाई रेशनल भी आ रही है और दो की मल्टीप्लाई इरेशनल भी आ रही है। इसका मतलब ये लॉजिक गलत है, क्योंकि लॉजिक तो वही होगा जो कि हर एक क्वेश्चन पे लग जाए, लॉजिक वही सही होगा। तो इसका मतलब इसका ये लॉजिक नहीं है, इसको ऐसे प्रूव नहीं कर सकते। और इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैंने करवाया भी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका प्रूफ देख लीजिए आप, बहुत कम मिलेगा आपको इसका प्रूफ अंडर रूट 6 का। लेकिन अगर आ जाए, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड हो या फिर एचबीएसई बोर्ड हो, वो थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, बुक से हट के जो है क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। तो पहला स्टेप तो बच्चों वही रहेगा। सबसे पहले मानते हैं, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यही एज्यूम करके चलता हूं कि एक रेशनल नंबर होगा। लेट अंडर रूट 6 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, कि ये रेशनल नंबर होगा। अगर ये रेशनल नंबर होगा तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, अंडर रूट 6 को लिख सकते हैं भाई P/Q, वेयर
अच्छा, जहां पे p और q दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स, दोनों क्या होंगे इंटीजर्स, और q क्या होगा नॉन जीरो, एंड एक साथ में कंडीशन हम जोड़ देते हैं कि p और q की जो जीसीडी होगी, जो HCF होगा वो 1 होगा, जो इनका HCF होगा भाई वो क्या होगा 1 होगा। ये बात मेरे को जोड़नी है इसमें कि सर जो इसका HCF होगा वो कितना होगा, वो 1 होगा। HCF कितना होगा, HCF ऑफ P और Q वो कितना आएगा बच्चों 1। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ये जैसे हमने पहले वाले सम किए हैं वैसा ही अभी तक मैंने क्वेश्चन जो है किया है। √5 में भी ऐसे किया था, √2 में भी ऐसे करेंगे, √6 में भी सेम स्टेप किया पहला तो, कि इसको हमने रेशनल मान लिया। रेशनल मान लिया तो p बाई क्यू की फॉर्म में इसको लिख पाएंगे, p और q इंटीजर होंगे, q नॉन जीरो होगा। मैं हमेशा ऐसा कर पाऊंगा कि HCF p और q का 1 हो जाए। मैंने एक स्टेप कम कर दिया बुक से, ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करूंगा, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई, √6q इज इक्वल टू p। अब दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करूंगा भाई, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब देखिए स्क्वेयर करके क्या होगा, √6q इसका स्क्वेयर बच्चों इज इक्वल टू p का स्क्वेयर, यही होगा अभी। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, p का स्क्वेयर पहले लिख दूं उसको बाद में लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। √6 का स्क्वेयर करूंगा तो √ और स्क्वेयर कैंसिल हो गए तो 6 बनेगा, इनटू में q का स्क्वेयर बनेगा, सही है क्या। अब इसके बाद बच्चे क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, इसके बाद भी बच्चे गलती करते हैं। इसके बाद बच्चा सोचता है कि सर जैसे 5 हमने किया था वैसे हो गया, कि ये हमने यहां पे कर दिया कि ठीक है p स्क्वायर को लिखा हुआ है 6 इंटू क्यू स्क्वायर, तो 6 डिवाइड्स p स्क्वायर, ये तो बात सही है। इसके बाद देखिए गलती वो क्या कर रहे हैं, इसके बाद वो डेराइव कर देते हैं कि सर 6 डिवाइड्स p ऑल्सो बाय थ्योरम 1.2। याद कीजिए 1.2 थ्योरम क्या कहती थी, इफ ए प्राइम p डिवाइड्स a स्क्वायर देन इट डिवाइड्स a ऑल्सो। वो किस पे लग रही थी भाई, सिर्फ और सिर्फ प्राइम पे लग रही थी, वो प्राइम के अलावा दूसरे नंबर पे वैलिड नहीं है। मैंने इसका एग्जांपल भी आपको दिया था, 9 डिवाइड्स 36 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 6 का स्क्वायर होता है, बट 9 डज नॉट डिवाइड 6, अकेले 6 को डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि छोटा नंबर है। तो इसका मतलब ये गलत है, ये इससे आगे ये स्टेप गलत है। अगर आप भी ऐसी सोच रखते हो तो इसके बाद ये स्टेप गलत है। तो देखिए इसको करेक्ट करते हैं, मैंने ये वो बताया जो आप गलत करते हो, चलिए सही करते हैं इसको, फिर सही क्या होगा वो करते हैं। यहां तक हमारे स्टेप सही हैं भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं एक्चुअली 6 का मल्टीपल नहीं लिखता हूं, बल्कि इसको मैं क्या बनाता हूं, देखिए p स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 3 इंटू क्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं बिल्कुल। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आप देखिए p स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 3 क्यू का स्क्वायर। एक ये नंबर 3 क्यू का स्क्वायर, एक नंबर 2, सही है। अब देखिए वही लॉजिक दोबारा से लग गया, p स्क्वायर को मैंने 2 मल्टीप्लाई दूसरा नंबर लिखा हुआ है, चाहे वो नंबर जो भी हो, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, वो है। अब p स्क्वायर को मैंने 2 मल्टीप्लाई समथिंग लिख दिया, और मैंने आपको डिविजिबिलिटी का मतलब बताया था कि डिवाइड का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब हुआ कि सर जो 2 होगा ना, 2 वो किसको डिवाइड करेगा भाई, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। अब 2 क्या है, प्राइम है। तो अब आपको ये बात पता चल गई कि सर ये क्या होगा, हमारा प्राइम नंबर होगा। तो अब थ्योरम मैं लगा सकता हूं, कौन सी, बाय थ्योरम 1.2। कौन सी थ्योरम भाई, 1.2, 2 डिवाइड्स p ऑल्सो, सही है भाई। तो 2 किसको डिवाइड करेगा बच्चों, p को भी डिवाइड करेगा। 2 किसको डिवाइड करेगा, p को भी डिवाइड करेगा, सही है बात, समझ में आ गई। तो चलिए अब p अगर 2 अगर p को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब p को मैं कैसे लिख पाऊंगा भाई, 2 मल्टीप्लाई सम के k वेयर k क्या होगा भाई, k इज पॉजिटिव इंटीजर, जहां पे k बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। ये मैंने बताया था डिविजिबिलिटी का मतलब, p इज इक्वल टू 2 सम k मिल जाएगा आपको। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इससे पहले जो थी उसको इक्वेशन नंबर
2 मान लेते हैं भाई। डन, पुट कर दीजिए। किसकी वैल्यू पुट करेंगे भाई? सेम स्टेप चलेगा ऑलमोस्ट। p की वैल्यू 2 में पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में सर? सेकंड इक्वेशन। जब सेकंड इक्वेशन में मैं p की वैल्यू पुट करूंगा तो देखिए क्या मिलेगा। सेकंड इक्वेशन हमारी है p स्क्वायर इज इक्वल 2 इंटू 3q स्क्वायर। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे पुट करना है p की क्या वैल्यू भी पुट करेंगे? 2k पुट करेंगे। p की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों? 2k पुट कर दीजिए। 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3q का स्क्वायर। हाँ जी, 2 का स्क्वायर 4 इंटू k स्क्वायर इज इक्वल 2 इंटू 3q स्क्वायर। सही है भाई। इसका मतलब 2 से डिवाइड करवा दूंगा दोनों तरफ। डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। इधर 2 से डिवाइड कराऊंगा भाई। 4 को जब 2 से डिवाइड कराओगे सर 2 मिलेगा, और इधर 2 खत्म हो गया तो 3q का स्क्वायर। सही है। अब एक बात सोचिए आप, ये 2 मल्टीप्लाई सम पॉजिटिव इंटीजर है। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या होगी बच्चों? इवन होगी ना। वो क्या होगी? इवन होगी। 2 से डिवाइड होने वाली होगी, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 1 करोगे 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 करोगे 4 आएगा। सही है। तो इसका मतलब ये जो हिस्सा है वो इवन है, 2 से डिवाइड होने वाला है। और ये किसकी वैल्यू है? 3q की स्क्वायर, 3q का स्क्वायर। सही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 3q स्क्वायर इज ऑल्सो इवन। इसको भी फिर क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। और इवन अगर नंबर होता है तो वो किससे डिवाइड होता है? अगर कोई इवन नंबर होता है वो किससे डिवाइड होता है? 2 से डिवाइड होता है। अब एक बात सोचिए, जो 2 होगा वो किसको डिवाइड कर देगा फिर? 3q स्क्वायर। एक बात बताइए, 3 का कोई मल्टीपल है जिसको 2 डिवाइड कर रहा है, वो कैसे डिवाइड? क्या 2 3 को डिवाइड करता है? नहीं सर। तो इसकी मजबूरी होगी, इसको किसको डिवाइड करना पड़ेगा फिर? अगर इसको इवन होना है, अगर इसको 2 से डिविजिबल होना है तो 3 को तो 2 डिवाइड करता ही नहीं। तो इसका मतलब किसको डिवाइड करेगा फिर? सिर्फ q स्क्वायर को करेगा, क्योंकि q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था। अगर उसको 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल नंबर को भी वो करेगा। मान लीजिए 2 जो है डिवाइड 2, 2 को डिवाइड करता है। ठीक है भाई। तो 2 जो होगा वो 2 गुना 3 मैं कर दूं, इसको भी तो डिवाइड करेगा, 6 को भी तो डिवाइड करेगा। यस और नो? अगर वो 2 को डिवाइड कर रहा था, 2 को डिवाइड कर रहा था, उसको 3 से मल्टीप्लाई करा दे तो 6 को भी डिवाइड करेगा। यस और नो? 2 जो है 2 डिवाइड्स 4 होता है। बिल्कुल। अगर मान लो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, अभी भी क्या है? 4 तो इसके अंदर है ही भाई। वो इस 3 को डिवाइड नहीं कर रहा, बल्कि वो किसको डिवाइड कर रहा है? इस 4 को डिवाइड कर रहा है। उसकी वजह से टोटल नंबर को डिवाइड कर पा रहा है। वही लॉजिक बच्चों यहाँ पे, वही लॉजिक यहाँ पे मैंने लगाया कि सर ये जो नंबर है ना आपका, ये जो हमारा नंबर है वो 3 इंटू क्यू का स्क्वायर है। इसको क्या होना चाहिए? क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इवन थी तो राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए? हमारी इवन होनी चाहिए। तो इसका मतलब 3q स्क्वायर को होना चाहिए इवन। इवन का मतलब होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए, और 3 तो 2 से डिवाइड नहीं होता, बट ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब किसको 2 से डिवाइड होना चाहिए फिर? q स्क्वायर को। तो इसका मतलब 2 डिवाइड्स q स्क्वायर आ जाएगा। यहां से क्या होगा? 2 डिवाइड्स q स्क्वायर आ जाएगा। अब फिर से कौन सी थ्योरम लग गई? थ्योरम नंबर 1.2 बाय थ्योरम। कौन सी थ्योरम बच्चों? 1.2। 2 डिवाइड्स q ऑल्सो। 2 किसको भी डिवाइड करेगा भाई? q को भी डिवाइड करेगा। ध्यान से देखिए, 2 किसको भी डिवाइड करेगा? q को भी डिवाइड करेगा। और इससे पहले 2 किसको डिवाइड कर चुका है? p को भी डिवाइड कर चुका है। q को भी डिवाइड कर रहा है और p को भी ये डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? जो दोनों को डिवाइड करता है वो होता है कॉमन फैक्टर। और 1 से बड़ा है ये, तो HCF क्या हो गया? HCF किस का? p और q का। वो क्या बन गया भाई? सर 2 बन गया। HCF क्या बन गया? 2 बन गया। लेकिन हमने क्या बोला था कि HCF पक्का कितना है? फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखिए, HCF पक्का कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, जो कि हमारी बात गलत होगी, जो कि क्या हो गया? कि कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। ये बात मैं लिखता हूं, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन टू इक्वेशन
इक्वेशन 1, ये किस से कॉन्ट्राडिक्शन होगी भाई? इक्वेशन नंबर 1 से कॉन्ट्राडिक्शन होगी सर। किससे कॉन्ट्राडिक्शन होगी? ये इक्वेशन नंबर 1 से कॉन्ट्राडिक्शन होगी। किससे कॉन्ट्राडिक्शन होगी बच्चों? इक्वेशन नंबर 1 से ये कॉन्ट्राडिक्शन होगी। हाँ जी, डन। तो लास्ट स्टेप रह गया हमारा बस। सो अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है, आर अजम्पशन इज रॉन्ग। क्या एज्यूम करके चले थे भाई कि √6 जो है वो हमारा एक रेशनल नंबर है। सो √6 इज इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, हेंस। बात समझ में आई? एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। मैंने क्या बोला भाई? सबसे पहले मैंने बोला कि √6 को हमें इर्रेशनल प्रूव करना है। ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से ही करते हैं, आपको पता है। जैसे √5 किया था, बस लॉजिक थोड़ा सा बदल जाएगा बीच में आके। वैसे ही मानना कि √6 को हमने रेशनल मान लिया, ठीक है भाई, ये रेशनल मान लिया, यहाँ पे ये रेशनल मान लिया। अब रेशनल की डेफिनेशन लगा दी बच्चों। √6 को p बाय q लिख सकते हैं, जहां पे p और q इंटीजर है, q नॉन जीरो होगा, लेकिन h से p और q का क्या आ जाएगा? 1। मैं ऐसा बना दूंगा हर बार, अगर कोई कॉमन फैक्टर है उससे मैं काट दूंगा p को, उससे मैं काट दूंगा q को, हमेशा h शेप में 1 बना दूंगा। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, रेशनल है तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। उसके बाद मैंने करा दी क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर मैंने किया दोनों तरफ स्क्वायर, और यहां से मेरे पास फाइनली ये निकल के आ गया कि p स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे वो गलती नहीं करनी कि 6 डिवाइड्स p स्क्वायर होगा, ये वाला स्टेप तो होगा, बट इससे आगे थ्योरम 1.2 नहीं लगेगी, बिकॉज वो कंपोजिट नंबर के लिए नहीं है, वो सिर्फ प्राइम नंबर के लिए। तो मैंने इसको कैसे तोड़ा? इसको तोड़ा मैंने 2 इंटू 3। 6 को मैंने कैसे तोड़ दिया? 2 इंटू 3। यही बस स्टेप इसमें इंपॉर्टेंट होगा, जो अलग होगा। तो p स्क्वायर को लिख दिया 2 इंटू 3q का स्क्वायर। अब बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, जैसे डिवाइड का मतलब होता है, तो 2 किसको डिवाइड करेगा भाई? p स्क्वायर को डिवाइड करेगा, क्योंकि p स्क्वायर को मैंने दो नंबर की प्रोडक्ट में लिखा हुआ है। हाँ जी। फिर थ्योरम लगी 1.2, वो कहेगी कि अगर ये p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो अकेले p को भी डिवाइड करेगा। हाँ जी। अगर वो p को डिवाइड कर रहा है 2, तो p को कैसे लिख पाएंगे हम? ये भी मैंने बेसिक में बताया था आपको डिविजिबिलिटी का, कि अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है तो उसका क्या मतलब होगा। फिर हमें कोई पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएगा k सच दैट p इज इक्वल टू 2k, मतलब p को मैं 2k लिख सकता हूं। फिर मैंने वही किया, हमारी जो इक्वेशन नंबर 2 थी उसमें p की वैल्यू 2k रख दी। अब जब वैल्यू 2k रख दी तो ये बन गया 4k स्क्वायर, और इधर हो गया 2 मल्टीप्लाई 3k का स्क्वायर। दोनों तरफ मैंने 2 से डिवाइड करवा दिया, इधर 2 से डिवाइड कराया तो 4 को 2 से डिवाइड किया 2k स्क्वायर, और इधर 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 3q का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये जो नंबर है लेफ्ट साइड, वो 2 से डिविजिबल नंबर है, 2 से डिवाइड होगा हमेशा, क्योंकि ये 2 इंटू k स्क्वायर लिखा हुआ है। अब k की जो मर्जी पॉजिटिव वैल्यू रख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तो 2 का मल्टीपल है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 10,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है, कुछ भी ऐसी वैल्यू हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इधर लिखा हुआ है 3q का स्क्वायर, ये दोनों साइड बराबर है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अगर ये दोनों बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड इवन है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए? इवन ही होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर आपको दिख रहा है 3q का स्क्वायर, ये भी इवन होना चाहिए। इवन का मतलब होता है ये नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए? 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है बच्चों 3q का स्क्वायर, 2 इसको डिवाइड करेगा, वही मैंने लिखा 2 डिवाइड्स 3q का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी 2 पार्ट है, एक यहाँ पे नंबर है 3 और एक है यहाँ पे q का स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई नंबर बन रहा है। अब 2 जो था वो क्या कर सकता था? पहले नंबर को भी डिवाइड कर सकता था, दूसरे नंबर को भी डिवाइड कर सकता था, और दोनों को भी डिवाइड कर सकता था। बट यहाँ पे हमने देखा कि वो 3 को तो डिवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि 3 तो ओड नंबर है। तो इसका मतलब वो किसको डिवाइड करेगा? पक्का q के स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो यही मुझे चाहिए था कि सर जो 2 होगा वो पक्का किसको डिवाइड करेगा? फिर q के स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे फिर से थ्योरम कौन सी लगी? 1.2, बिकॉज 2 इज अ प्राइम नंबर। ये किस पे लगती है भाई? सिर्फ प्राइम नंबर्स पे लगती है। तो बिल्कुल मिल गया मुझे, 2 एक प्राइम नंबर मिल गया जो कि q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था। तो थ्योरम 1.2 क्या बोलेगी कि 2 जो होगा सिंपल q को भी डिवाइड करेगा। ठीक है भाई, मिल गया, बस कहानी खत्म। यहां से मेरे को मिल गया ये 2 जो है वो q को डिवाइड कर रहा है, पहले मुझे मिल गया था वो p को डिवाइड कर रहा है। तो h शेप मैंने क्या निकाल दिया? 2 निकाल दिया, जबकि फर्स्ट इक्वेशन में h शेप कितना दे रखा था? 1। तो ये हो गई हमारी कॉन्ट्राडिक्शन, और कॉन्ट्राडिक्शन होते ही हमारा सवाल हो गया खत्म, हमारा क्वेश्चन हो गया डन। ठीक है भाई, तो ये प्रूफ था √6 इज इरेशनल। आई होप आपको समझ में आया होगा।
करके मजा आया होगा, इसको ट्राई कीजिए, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिए, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। थैंक यू वेरी मच।